नमस्कार, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं जीके न्यूज़ नेटवर्क और अब तक की कुछ अहम खबरों के साथ मैं हूं प्रभा शर्मा। किसान आंदोलन से जुड़े टूल किट मामले में गिरफ्तार 22 साल की पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को जमानत मिलने के बाद मंगलवार को तिहाड़ से रिहा कर दिया गया। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने 1-1 लाख रुपए के 2 बॉन्ड भरने की शर्त पर जमानत याचिका मंजूर की। इसके साथ ही उन्होंने टिप्पणी की, किसी भी लोकतांत्रिक देश में नागरिक सरकार के सचेत प्रहरी होते हैं। उन्हें सिर्फ इसीलिए जेल में नहीं डाला जा सकता कि वे सरकार की नीतियों से सहमत नहीं है। टूल किट में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने 1 दिन की पुलिस हिरासत पूरी होने पर दिशा को चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा की अदालत में पेश किया। उसने दिशा की 4 दिन की और रिमांड मांगी, लेकिन अदालत ने मांग खारिज कर दी। कोर्ट ने सोमवार को दिशा को 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। इसके बाद पुलिस ने दिशा रवि और उनके 2 अन्य साथी वकील निकिता जैकब और शांतनु मुलूक को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की थी। दिल्ली पुलिस ने दिशा को 13 फरवरी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। पुलिस की दलील है कि दिशा, जैकब और मुलूक ने ही टूल किट बनाई थी। पत्थलगड़ी से रोकने पर पहाड़ा पंचायत के 4 प्रतिनिधियों ने मंगलवार को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उनसे संविधान में अनुसूचित क्षेत्रों को दिए गए अधिकारों को लागू करने की मांग की। राज्यपाल ने कहा कि इस मामले में विधि विशेषज्ञों से सलाह ली जाएगी। प्रतिनिधि मंडल में खदियूस लकड़ा, धनेश्वर टोप्पो, जनार्दन टाना भगत और लूथर टोपना शामिल थे। राज्यपाल से मिलने के बाद खदियूस लकड़ा ने कहा, रांची सहित अन्य अनुसूचित क्षेत्रों में जहां भी जरूरत होगी वहां पत्थलगड़ी की जाएगी, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्रों में शासन का अधिकार आदिवासियों को हो। अनुसूचित क्षेत्रों में भारत का राजपत्र लिखा शिलापट लगाने के लिए अनुसूचित जातियों को किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। समाज जो निर्णय लेगा वही होगा। 23 नवंबर 2017 को अल्बर्ट एक्का चौक पर शिलापट लगाया गया था, जिसे प्रशासन ने हटा दिया। उसे भी वापस मांगा जाएगा। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटने से हुए हादसे के 16 दिन बाद भी लापता 134 लोगों का पता नहीं चला है। इनमें झारखंड के भी 10 मजदूर हैं। इसलिए उन्हें मृत घोषित करने के लिए राज्य सरकार ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी। प्रभावित परिवारों को जल्दी मुआवजा दिलाने के लिए कदम उठाया गया है। मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना शुरू कर दिया गया है। वैसे किसी आपदा में लापता व्यक्ति का 7 साल पता नहीं चलने पर मृत घोषित किया जाता है, लेकिन इस घटना को अपवाद मानते हुए ये सीमा हटाई गई है। बोर्ड परीक्षा को छोड़कर कोई भी परीक्षा ऑफलाइन नहीं ली जाएगी। सरकार ने मंगलवार को आदेश जारी किया है। कोरोना को लगाई गई पाबंदियों में छूट बढ़ाते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने SOP जारी कर दिया है। इसमें कहा कि राज्य में कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूल, कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक, सभी प्रशिक्षण संस्थान, कौशल विकास केंद्र तथा कोचिंग संस्थान 1 मार्च से खोले जाएंगे। इसी दिन में पार्क समेत सिनेमाघर 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। स्कूलों में 8वीं, 9वीं और 11वीं कक्षा शुरू की जा सकेगी। स्कूल कोई भी परीक्षा ऑफलाइन नहीं ले सकेंगे। आदेश में 1 अप्रैल से सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने की भी अनुमति दे दी गई है। राजधानी में अवैध निर्माण करने वाले भवनों को सील करने और फिर उसे तोड़ने की कार्रवाई रांची नगर निगम ने शुरू कर दी है। नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने आदेश दिया है कि नागरमल मोदी सेवा सदन सहित अवैध रूप से बने 43 भवनों को अगले 7 दिनों के अंदर सील कर तोड़े। साथ ही भवन मालिकों पर 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाए। जिन अवैध भवनों पर कार्रवाई होनी है उनमें वर्षों पुराना फूल बाबा आश्रम, चिन्मय मिशन, माहेश्वरी भवन, 3 कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स सहित छोटी बड़ी दुकानें भी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि नगर निगम ने पिछले साल बड़ा तालाब के किनारे बने भवनों का सर्वे कराया था। उसके बाद सभी भवन मालिकों को नोटिस भेजकर 15 दिनों के अंदर भवन का नक्शा सहित अन्य कागजात जमा करने को कहा था, लेकिन 43 भवन मालिकों ने निगम के नोटिस को कोई जवाब नहीं दिया था। तो ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। दिन भर की ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ जीके न्यूज़ नेटवर्क।